हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अवकल समीकरण पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से कुछ परिभाषाएं आप देखें। यहाँ परिभाषा देखें, दिया है कि एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हों, सामान्य अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे देखें, इसमें d2y/dx² प्लस dy/dx का क्यूब दिया हुआ है बराबर 0। तो यह इसमें जो है x dx के सापेक्ष इसका अवकलन किया गया है। तो यह x के सापेक्ष जो है यह स्वतंत्र चर है x, और यह y जो है आश्रित चर है। ठीक है, तो इस रूप को हम अवकल समीकरण हम कहेंगे, सामान्य अवकल समीकरण इसको कहेंगे। ठीक है, और जब एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल शामिल होते हैं तो इसे हम आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। तो हमें जो है यहाँ सामान्य अवकल समीकरण के रूप में इसको पढ़ना है। ठीक है, अब देखें अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें यह है कि अवकल समीकरण में जो सम्मिलित स्वतंत्र चर है उसके सापेक्ष आश्रित चर का जो हम अधिकतम कोटि के तक जो है उसका अवकलन करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम कोटि उसका कहते हैं। जैसे dy/dx है, या एक बार इसका अवकलज किया गया है तो इसका कोटि जो है एक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखें इसका जो पुनः दो बार जिसको किया गया है d2y/dx², तो x के सापेक्ष जो है आश्रित चर जो है y का दो बार इसका अवकलज किया गया है, तो इसका कोटि जो है 2 होगा। ठीक है, और इसमें जो है ये 3 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम कोटि ज्ञात करेंगे अवकल समीकरण में। अब अगला है अवकल समीकरण की घात। ठीक है, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो घात जानने के लिए कि अवकल समीकरण जो दिया गया है उसमें घात क्या होगा, तो जो अवकलज दिया गया रहता है x के सापेक्ष स्वतंत्र चर के सापेक्ष किसी आश्रित का जो अवकलज दिया गया रहता है, जितनी बार उच्चतम कोटि तक अगर उसका अवकलज होता है तो उस पे जो पावर होता है वह घात कहलाता है। अब जैसे देखें यहाँ y का x के सापेक्ष अवकलज किया गया है, मैक्सिमम 3 बार किया गया है। ठीक है, 3 कोटि तक इसको किया गया है, यहाँ 2 ही कोटि तक किया गया है, सेकेंड ऑर्डर तक। तो अधिकतम कोटि तक यह है। ठीक, तो इस पे पावर जो होगा, यहाँ इस पे पावर 1 है पूरे का, तो इसका जो है घात 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 1 होगा। ठीक है, तो हम यह देखेंगे कि आश्रित चर y का x के सापेक्ष जितनी बार मैक्सिमम कोटि तक इसका अवकलज होगा, उस पूरे के ऊपर जो पावर होगा उसको हम घात कहेंगे। तो इसमें घात जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जो है यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक, और इसमें जो है यह अपरिभाषित होगा यहाँ। ठीक है, यह dy/dx जो है साइन के कोण के रूप में दिया है, इसलिए यह जो है अपरिभाषित होगा इसका घात। ठीक है, ये देखें प्रश्नावली 9.1 दिया है कि 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि परिभाषित हो तो इसमें केवल कोटि और घात बताना है इसको देख करके। ठीक है, जो हम जानते हैं परिभाषा उसके अनुसार। तो पहला देखें दिया हुआ है d⁴y/dx/4 प्लस साइन y पर थर्ड घात बराबर 0। ठीक है, इसी तरह दूसरा दिया है y' प्लस 5y बराबर 0। यह डैश का मतलब है dy/dx। ठीक है, और यहाँ इसी तरह दिया ds/dt⁴ दिया है प्लस 3s d2s/dt² बराबर 0। तो पहला इसका देखें, इसका घात जो है सारी कोटि
घात ही लिख लें पहले। ये घात देखें, ये साइन वाई डी डी ट्रिपल डैश दिया हुआ है, इसका मतलब जो होता है यह, यहाँ देखें किनारे, डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब, यह मतलब हुआ। यह साइन के साथ दिया हुआ है, इसलिए यह इसका घात जो है अपरिभाषित होगा। यह समझाने के लिए लिखे थे, घात जो है यहाँ अपरिभाषित होगा, ठीक है, या परिभाषित नहीं है, लिख सकते हैं अपरिभाषित है, ठीक है, या परिभाषित नहीं है। इसका कोट क्या हो जाएगा, देखें, कोट हो जाएगा इसका, यह यक्स अक्ष स्वतंत्र, यक्स जो है सारी यक्स ये चर राशि जो है स्वतंत्र है, इसके सापेक्ष यह आश्रित जो चर राशि वाई, इसका मैक्सिमम उच्चतम जो है 4 घात कोटि तक इसको किया गया है, ठीक है। तो इसका कोटि जो हो जाएगा यह 4 हो जाएगा, ठीक है, कोटि इसका 4 हो गया। सेकंड देखें, वाई डैश प्लस 5y बराबर 0 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स, एक्स के सापेक्ष लिखें, और प्लस 5y बराबर 0। तो इसका कोटि जो होगा, कोटि देखें, इसको एक बार इसका अवकलज किया गया है, तो इसका कोटि जो है 1 हो जाएगा। और इसका घात जो है, देखें, ये मैक्सिमम अधिकतम एक बार इसको अवकलज किया गया है, तो इसके पूरे के ऊपर 1 घात है, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो इसका कोटि 1 हो जाएगा, घात 1 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड दिया है डी एस बटे डी टी के ऊपर पावर जो है यहाँ जो है 4 घात दिया हुआ है, प्लस 3s डी टू एस बटे डी टी स्क्वायर बराबर 0। अब देखें, यह स्वतंत्र चर राशि जो है टी है, टी के सापेक्ष जो है यह आश्रित राशि यस का 2 बार मैक्सिमम अवकलज किया गया है, ठीक। तो इसका कोटि जो है 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कोटि 2 हो जाएगा। और घात देखें, यहाँ घात 4 नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 बार किया गया है, तो जो मैक्सिमम अधिकतम बार अवकलज किया गया हो और उसके ऊपर जो पावर हो वह घात कहलाएगा। तो इसके ऊपर 1 है, तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं। तो इसका कोटि 2 हो जाएगा, घात 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चौथा दिया है डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और इसके पूरे का जो है यहाँ पावर जो है 2 दे दिया है, प्लस कास डी वाई अपन डी एक्स। तो यहाँ कास का कोण के रूप में दे दिया है, इसीलिए यह इसका घात जो है स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इसका कोटि तो होगा, ठीक है। इसका कोटि जो है, देखें, यह मैक्सिमम 2 बार इसका अवकलज किया गया है, तो इसका कोटि जो है 2 हो जाएगा। और घात इसका परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो यह इसका हल होगा। पाँचवा देखें, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर कास 3x प्लस साइन 3x दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर 1 बराबर कास 3x प्लस साइन 3x, ठीक है। यहाँ अधिकतम 2 बार इसको अवकलज किया गया है, ठीक है, तो इसलिए इसका कोटि 2 हो जाएगा, ठीक है। और घात तो अधिकतम 2 बार इसका अवकलज किया गया है, तो इस पर पूरे का पावर जो है यहाँ 1 दिया है, तो घात इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, छठा देखें, दिया है वाई ट्रिपल डैश के ऊपर 2 घात दिया है, प्लस वाई डबल डैश पर पावर 3 प्लस वाई डैश पर पावर 4 प्लस वाई पावर 5 बराबर 0। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखें, इसको हम लिख सकते हैं डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब लिख सकते हैं, और इसके ऊपर हम 2 लिख लें, वाई एक्स के सापेक्ष जो है इसका अवकलज हम लिख लें, और यहाँ जो है डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर जो है पावर यहाँ 3 प्लस डी वाई बटे डी एक्स,
और यहाँ 4 प्लस वाई पर 5 घात बराबर 0। अब हम देखें यहाँ स्वतंत्र चर x के सापेक्ष y का मैक्सिमम 3 बार अवकलज किया गया है, ठीक, और इसके ऊपर पावर जो है यहाँ 2 दिया है, तो इसलिए इसका कोटि जो है कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और घात इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यह इसका हल होगा। नेक्स्ट देखें, 7वां दिया है y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश बराबर 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ y का मैक्सिमम 3 बार अवकलज किया गया है, यहाँ जो है 2 बार किया गया है, यहाँ 1 बार किया गया है, तो इसके ऊपर पूरा पावर 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका कोटि जो है 3 हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम 3 बार इसका अवकलज किया गया है, ठीक है। और घात जो है इसके ऊपर 1 हम लिख सकते हैं, तो यह 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8वां दिया हुआ है y डैश प्लस वाई बराबर e टू द पावर x दिया हुआ है। तो इस y का अधिकतम 1 बार अवकलज किया गया है, y डैश का मतलब अधिकतम 1 बार अवकलज किया गया है, इसके ऊपर पूरा जो है पावर 1 लिख सकते हैं। तो इसका कोटि जो है देखें, अधिकतम 1 बार अवकलज किया गया है, तो यह कोटि 1 हो जाएगा, और इसका घात भी 1 होगा, ठीक है। अब देखें, यहाँ अवकल समीकरण दिया है y डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y बराबर 0। तो इस अवकल समीकरण का कोटि जो है 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका अधिकतम 2 बार अवकलज किया गया है, ठीक है। और घात कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10वां दिया है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y बराबर 0। तो इस अवकल समीकरण में y का जो है अधिकतम 2 बार अवकलज किया गया है, तो इसलिए इसका कोटि जो है 2 हो जाएगा, और घात इस पे पावर 1 लिख सकते हैं कोष्टक के बाहर, तो इसका घात 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यह 10 तक के कोटि और घात हो गए, ठीक है। अब दिया अवकल समीकरण d2y बटे डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है प्लस dy अपन डी एक्स का स्क्वायर प्लस साइन dy अपन डी एक्स प्लस 1 बराबर 0 की घात है। अब यहाँ देखें, यह जो है बहुपदी ये नहीं है, ठीक है, ये समीकरण, और यह dy अपन डी एक्स जो है साइन के कोण के रूप में दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका कोटि तो हम निकाल सकते हैं, y का मैक्सिमम 2 बार अवकलज किया गया है, तो यहाँ कोटि 2 हो जाएगा, लेकिन यह घात इसका नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि यह परिभाषित नहीं है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, परिभाषित नहीं है। तो आप इसको जो है इसका आंसर लिखेंगे डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया है, अवकल समीकरण 2x स्क्वायर d2y बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy अपन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 की कोटि है। तो देखें, यह जो y के रूप में स्वतंत्र चर राशि दिया है, आश्रित राशि, इसका जो है x के सापेक्ष अधिकतम 2 बार अवकलज किया गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है कोटि 2 होगा, तो इसका आंसर जो है विकल्प ए होगा 12 का, ठीक है। तो इस तरह से यह प्रश्नावली आपका 9.1 समाप्त होता है, ठीक है। और आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें, और इसके पहले जो समाकलनों के अनुप्रयोग पढ़ा दिए गए हैं उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।